ये लीजिए चाय। मुझे नहीं पीनी तेरे हाथ की बनी हुई चाय। ले जा इसे वापस और जाकर तू ही पी ले। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या ताक रही है? चल जा यहाँ से। पता नहीं मेरे घर वालों को मेरी जिंदगी बर्बाद करने को मिला था क्या? पता नहीं किस अनपढ़ गवार से मेरी शादी करा दी। बोल रहे थे गांव की लड़की रहेगी, अच्छे संस्कार की होगी, जवाब नहीं देगी, लड़ाई झगड़े नहीं करेगी, लेकिन इसको समझाते समझाते थक जाओ, लेकिन इसकी समझ में नहीं आता है। मूड खराब कर देती है। काजल, जी कैसा खाना बनाया तूने? इसमें नमक ही नहीं है। जी मैंने डाला तो था, लगता है कम हो गया है। इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? मुझसे जुबान लड़ा रही है? अरे पढ़ी लिखी नहीं है, कम से कम खाना ही अच्छा बनाया कर। जा खा ले तू ही। सुनो, वो मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, नाश्ता रेडी कर देना। जी ठीक है। अरे आ गए तुम लोग? आओ बैठो। और कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूँ, तुम लोग बताओ, तुम लोग कैसे हो? अच्छा, और आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, और बिजनेस कैसा चल रहा तुम्हारा? बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा, आज ऑफिस नहीं गए? अच्छा, अब वो भाभी जी कहाँ हैं? वो बस आते होंगे। अरे सुनो, अरे वो नाश्ता ले आओ। ये लीजिए नाश्ता। लो भाई चाय लो। हेलो भाभी, हाउ आर यू? व्हाट हैपन भाभी? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? What happened, भाभी जी? What you are thinking? जी क्या कह रहे हैं आप? अरे ये लोग पूछ रहे हैं कि कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? आई एम फाइन। ठीक है जाओ खाना लगाओ।
ठीक है। जाओ। क्या यार, तू इतना पढ़ा लिखा, तेरी बीवी को जरा सी भी इंग्लिश नहीं आती? हाँ यार, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि इतना पढ़ा लिखा इंसान और एक इतनी कम पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर ली। अरे वो कम पढ़ी लिखी नहीं, वो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है। और उसे इंग्लिश तो छोड़ो, उसे अच्छे से हिंदी तक नहीं आती है। अनपढ़ है वो, अनपढ़। क्या? ये तू क्या बोल रहा है? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, वो अनपढ़ है। फिर तूने ऐसी लड़की से शादी ही क्यों की? अरे मैंने की नहीं, ज़बरदस्ती घर वालों ने करवा दी थी। बस उसी की सज़ा भोग रहा हूँ। अरे भाई, तू तो उस जुर्म की सज़ा काट रहा है जो जुर्म तूने किया ही नहीं है। अनपढ़ वो है और सज़ा तू काट रहा है। देख, मेरी बात मान, जितनी जल्दी हो सके इस लड़की को तलाक दे दे और किसी अच्छी लड़की, मॉडल लड़की से शादी कर ले। हाँ भाई, अभी देर नहीं हुई है। भाई, सोचता तो मैं भी एक कि इससे जल्द ही छुटकारा करूँ। अरे सुनो, वो शर्मा जी की फाइल ले आओ, रेड वाली। अरे सुना नहीं क्या? फाइल ले आओ। एक तो मुझे ऐसे लेट हो रहा है और तुम फाइल भी नहीं ला रही हो। अरे कहाँ हो, लेके आओ जल्दी। कहाँ मर गई, अभी तक फाइल नहीं लाई? काजल, कहाँ हो? काजल, काजल, कहाँ हो? यहाँ भी नहीं है, तो फिर कहाँ गई है? काजल, 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 कहाँ हो तुम? काजल, 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 चलो घर चलो। काजल, काजल, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। तुम्हें कभी कभी भी पत्नी का दर्जा नहीं दिया, कभी तुमसे प्यार से बात नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी
तुमने मुझे हमेशा हमेशा समझा मेरी इज्जत की और मुझे देवता की तरह पूजती रही। लेकिन मैं पता नहीं किस गुमान में, किस घमंड में था जो मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा। काजल, मुझे माफ़ कर दो और घर चलो। मुझे तुम्हारी कीमत पता चल गई है। अब मैं तुम्हें कभी भी बुरा भला नहीं कहूँगा। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ और घर चलो। देखो, अगर तुम घर नहीं चलोगी तो मैं भी घर नहीं जाऊँगा। हाँ काजल, मैं भी घर नहीं जाऊँगा। हाँ काजल, घर चलो, क्योंकि तुम्हारे बिना वो घर सूना सूना है। नहीं जी, मैं घर नहीं जाऊंगी। आप दूसरी शादी कर लीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मैं तो आपके लायक ही नहीं हूँ। नहीं काजल, अब दूसरी शादी करना तो दूर, अब मैं उसका नाम तक नहीं लूँगा। और अब मेरी ज़िंदगी में जो भी है सिर्फ तुम हो और तुम ही रहोगी। और जाने अनजाने में जो भी मुझसे गलती हुई उसे माफ़ कर दो काजल, माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे नहीं जी, आप मेरे पैर छूकर मुझे नरक में मत डालिए। तो फिर आओ घर चलो, उठो। ठीक है जी, चलिए।